वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनअकैडमी इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन पांडे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस क्लब बजे 10 बजे वाली क्लास में। तो आप सभी लोगों का जल्दी से एक बार स्वागत है। आप सभी लोगों को पता है कि क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और डेली आप सभी लोग इस क्लास का वेट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि एक बार जल्दी से सभी लोग जुड़ जाओगे और जितने भी लोग यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं सेशन को आप फटाफट एक बार शेयर कर दो और सेशन आपका बहुत ही शानदार, जानदार और लाजवाब होने वाला है। तो जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं तो भाई सभी लोग सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हो सके अगर थोड़ा सा प्यार दिखा दो तो डेफिनेटली आप लोग एक बार सेशन को शेयर भी कर देना। तो आज हम चलते हैं अपनी स्टार्टिंग की पॉइंट पर और देते हैं आपको स्टार्टिंग की इंफॉर्मेशन। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो आप सभी को इंफॉर्मेशन ये दे देता हूं। सबसे पहले आपको पता है कि डेली मेरी अनअकैडमी एप्लीकेशन पर क्लास चलती है। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करोगे, यहां पर आप लोग अपना मोबाइल नंबर फिल करोगे। मोबाइल नंबर जैसे ही फिल करोगे ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी को सबमिट कर दोगे। फिर आप लोग यहां पर सिलेक्ट योर गोल में आओगे। तो सिलेक्ट योर गोल में आके यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी ये कैटेगरी आपको यहां पर सिलेक्ट करनी है। और इस कैटेगरी में आने के बाद आप लोगों को जब ये कैटेगरी आपको यहां पर दिखने लगेगी तो सर्च ऑप्शन में जाकर आप लोग मेरा नाम सर्च कर लेंगे। और जैसे ही आप मेरा नाम सर्च करेंगे तो कोड यूज करेंगे नीति 10। नीति 10 आपका हर जगह एप्लीकेबल होगा। फ्री क्लास के लिए भी आपको यही कोड लगाना है और अनअकैडमी पर आप सभी लोग मुझे फॉलो कर लीजिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अनअकैडमी के एडवांटेज जो हमेशा आप लोगों को बहुत ही बेहतर और शानदार आपको रखते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग यहाँ पर मेरे साथ कनेक्ट हो जाएंगे और जितने भी यहाँ पर फीचर्स हैं ये फीचर्स सारे आपके साथ यहाँ पर जुड़ जाएंगे और इन फीचर का फायदा उठाने के लिए अनअकैडमी पर आप प्लस कोर्स ले सकते हो। इसके बाद अगर बात की जाए तो यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर 12 महीने में आपको 3 महीने का फ्री मिल रहा है और 24 महीने में आपको 4 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन यहां दिया जा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी फ्री मिनी कोर्स उन्नत लेखपाल मुख्य परीक्षा का 22 और 23 सितंबर को ये बैच शुरू हुआ था। बैच कोर्स की बात करें, लेखपाल मुख्य परीक्षा का बैच ही आपका शुरू हो चुका है। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही पुराना अभी बैच नहीं है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है। आपके पास ऑप्शंस है 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम्स, यानी कि एक सब्सक्रिप्शन सभी एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होगा। जितनी भी कैटेगरी यहाँ पर दी हुई है सारी कैटेगरी आपकी अपनी हो सकती है। अगर आप लोग यहाँ पर नीति 10 कोड अप्लाई करते हो तो नीति 10 आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपके पास 24 महीने का ऑप्शन है, 12 महीने का ऑप्शन है, 6 महीने का ऑप्शन है, 3 महीने का ऑप्शन है और 1 महीने का ऑप्शन है। जितने भी आपके पास ऑप्शन है आप इन ऊपर के 3 ऑप्शन अगर यूज करते हैं तो आपको ईएमआई में भी कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। नीति 10 कोड यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश और बिहार की तैयारी के लिए अगर आप कॉम्बो यूज करते हैं तो कॉम्बो के लिए भी आपको सेम कोड अप्लाई करना है। बेसिकली ये कोड आपका हर जगह अनअकैडमी पर एप्लीकेबल है, आप किसी जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं या आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। बग्स बाउंटी की बात करते हैं तो ये ऑफर आप लोगों को यहाँ पर क्या दिया है, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल लर्नर्स टू रिपोर्ट एनी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट टू द वीडियो with the first one of the report particular issue the claim और प्राइस। मतलब कोई भी ऐसा कंटेंट अगर होता है जिस पे आपत्ति है तो आप उसको क्लेम कर सकते हो और प्राइस जीत सकते हैं। इसके बाद ज्वाइन फ्री स्पेशल सेशन डेली आपको पता है कि 12:30 पर एंड 2 PM पर ये सेशन होता है। तो ये फ्री क्लासेस होती हैं, आप लोग यहाँ पर ये दोनों ही क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो कि सेशन को शुरू किया जाए। जल्दी से सभी साथी एक बार कमेंट करके बता दो फटाफट फास्ट कि सेशन को शुरू किया जाए। तैयार हैं आप सभी लोग? सेशन को शुरू किया जाए, बहुत बढ़िया। यहां पर सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न
आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। आपको बेसिकली ये बताना है कि अगर आपके पास ये स्टेटमेंट है तो निम्न में से कौन सा निष्कर्ष इससे निकाला जा सकता है, कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, बेसिकली आपको ये बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही उत्तर कर पाएंगे। फटाफट कमेंट करके बताओ, फटाफट कमेंट करके बताओ कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। 30 to 45 सेकेंड आपको मिलेगा और आपको इस प्रश्न में 30 to 45 सेकेंड के अंदर आंसर देना है। समय लगभग आपका समाप्त होने वाला है। काफी लोगों का आंसर आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन बी ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया। चेक करते हैं यहां पर क्या होगा आंसर। समय की सीमा समाप्त होती है। अगर यहां पर ये स्टेटमेंट दिया है आपको, इस कंक्लूजन की बात करें r ग्रेटर देन इक्वल टू q, इस स्टेटमेंट को देखते हैं तो r ग्रेटर देन इक्वल टू q सही हो जाएगा, लेकिन q ग्रेटर देन इक्वल टू p, q का रिलेशन जो p के साथ बनेगा वो लेस देन का बनेगा। तो ये स्टेटमेंट यहां पर एप्लीकेबल इस स्टेटमेंट से नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है p लेस देन इक्वल टू x, p का रिलेशन x से देखोगे इक्वल है और लेस देन इक्वल है। जब भी रिलेशन इक्वल और लेस देन इक्वल का बनता है तो हमेशा जो रिलेशन बनता है वो लेस देन इक्वल का बनता है। तो p लेस देन है इक्वल है x से, ये बात सही है। दूसरा कह रहा है x ग्रेटर है q से। अगर x का q से संबंध देखते हैं तो x का q से देखने पर ग्रेटर इक्वल, इक्वल और ग्रेटर, मतलब साइन तो कोई अपोजिट है नहीं, सिर्फ ग्रेटर इक्वल है, इक्वल है और ग्रेटर है। जब ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर का रिलेशन बनता है तो हमेशा ग्रेटर का ही रिलेशन फॉलो होता है। तो ये ग्रेटर वाला भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको मात्र 30 से 45 सेकंड के अंदर करना है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से यहां पर कमेंट करके बताओ कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बहुत बढ़िया। यहां पर ये समय हो गया है समाप्त। अगर यहां पर देखते तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनील का एक बेटा कर्ण। अब सुनील का एक बेटा है कर्ण, मतलब सुनील यहां पर ये आ गए। अब सुनील अगर यहां पर आ गए तो सुनील का एक बेटा है कर्ण, तो सुनील का बेटा हो गया कर्ण और एक बहन संगीता है। तो सुनील का एक बेटा कर्ण है और एक बहन कौन है, संगीता। तो ये बहन हो गई। फिर कह रहा है क्वेश्चन जो जगदीश और विजय की मां है, मतलब संगीता जो है जगदीश और विजय की मां है। तो संगीता जगदीश और विजय की मां है, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि हरनीश जगदीश का मामा है। अब हरनीश अगर जगदीश का मामा है तो संगीता का ये भी भाई है, तो हरनीश क्या होगा, हरनीश संगीता का भाई हो जाएगा। तो हरनीश जगदीश, हरनीश यहां पर जगदीश का क्या है, मामा है। तो हरनीश का कर्ण से क्या संबंध है। अब हरनीश का कर्ण से क्या संबंध है, तो हरनीश जो है कर्ण के क्या होंगे, अंकल लगेंगे, क्योंकि अगर जगदीश के मामा है तो कर्ण के क्या लगेंगे, अंकल लगेंगे। तो अंकल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। जितने लोगों ने यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी सभी लोगों का लगभग आ गया है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आपको जितने भी प्रश्न मिलेंगे सारे प्रश्न नए मिलेंगे, एक सिंगल क्वेश्चन आपको पुराना नहीं दिखेगा। सारे के सारे प्रश्न आपको नए दिखेंगे, कोई सिंगल क्वेश्चन आपको यहाँ पर पुराना नहीं मिलेगा। बेहतरीन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, बेहतरीन आप लोग तैयारी कर सकते हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो इस प्रश्न में 6 का रिलेशन 42 के साथ और 42 का रिलेशन 1722 के साथ। बेसिकली जो संबंध यहां पर है वही संबंध यहां पर होना चाहिए।
कौन से ऑप्शन में ये संबंध है ये आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा आंसर। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बहुत बढ़िया, समय हो गया समाप्त। देखो अगर 6 से 42 पर जाते हैं तो 6 से 42 पर जाने के लिए आपको मल्टीप्लाई क्या करना पड़ रहा है, 7। तो 6 से 42 तक जाने के लिए मल्टीप्लाई 7 करना पड़ रहा है, लेकिन 42 से आपको 1722 के लिए यहां पर मल्टीप्लाई आपको 41 करना पड़ रहा है। तो मतलब पहला जो मल्टीप्लाई हुआ है वो इसकी नेक्स्ट डिजिट से, दूसरा जो मल्टीप्लाई हुआ है वो इसकी प्रीवियस डिजिट से। यहां पर 5 गुणा 5 तो ये तो होगा नहीं, यहां पर 2 गुणा 3 ठीक है इसकी नेक्स्ट डिजिट से हो गया, और अगला गुणा इसकी प्रीवियस डिजिट से 6 गुणा 5। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी जितने लोगों ने दे दिया है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। आप लोग बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेशन को आप सभी लोग यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, और जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सेशन को आप सभी लोग लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। लाइक वाला जो बटन है ये दबता रहना चाहिए। सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए। क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है ध्यान से देखिएगा। आपके पास स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट से आपके पास कंक्लूजन है। आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही होगा। क्या फर्स्ट वाला सही होगा या सेकंड वाला सही होगा या दोनों ही सही होंगे या फिर दोनों ही गलत है। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों की स्क्रीन पर है। समय हो गया समाप्त। देखते हैं क्या होगा आंसर। स्टेटमेंट आपको दिया है कि x 7 मीटर लंबा है। चलो लिख लेते हैं। अगर x की लंबाई 7 मीटर है तो x की लंबाई हमने 7 मीटर ले ली। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि y x का आधा है। अब y जो है वो x का आधा है, मतलब कितना होगा 3.5। फिर क्वेश्चन कह रहा है z x की ऊंचाई का 3 गुना है। अब z जो है x की ऊंचाई का 3 गुना है, तो z कितने गुना होगा, मतलब z कितने का होगा 21 मीटर का, क्योंकि x की ऊंचाई का 3 गुना है कौन, z। तो ये आपकी आ गई 3 की लंबाई। फिर क्वेश्चन कह रहा है p जो है z से लंबा है। अब p अगर z से लंबा है तो p की लंबाई डेफिनेटली 21 से ज्यादा होगी, लेकिन a और b से छोटा है। मतलब p z से तो लंबा है और a और b से क्या है, छोटा है। तो a और b की लंबाई p से भी ज्यादा है, लेकिन a और b में कौन लंबा है ये नहीं पता है। कंक्लूजन पहला दिया है कि b सबसे ऊंचा है। अब b सबसे ऊंचा है अगर ये बात की जा रही है तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि b अगर सबसे ऊंचा है तो यहां पर आप लोग चेक कर लीजिए कि b अगर सबसे ऊंचा होगा तो इसका मतलब है कि b की पॉसिबिलिटी यहां पर फिक्स मान रहे हैं, लेकिन फिक्स नहीं है। b सबसे ऊंचा हो सकता है या फिर a सबसे ऊंचा हो सकता है। हमें b और a में कंफर्मेशन नहीं है, तो b और a में अगर हमें कंफर्मेशन नहीं है तो पहला कैसा हो गया, गलत। फिर क्या कह रहे हैं, x y और z की औसत ऊंचाई 10 मीटर से कम है। अब x y और z की औसत ऊंचाई, अगर x y और z की औसत ऊंचाई निकालते हैं तो 21 प्लस 7 और प्लस 3.5 ये आ जाएगा आपका 30.5। 30.5 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 पॉइंट कुछ आएगा, 10 पॉइंट में आएगा। तो यानी कि 10 मीटर से कम है, ये भी गलत हो जाएगा कि 10 मीटर से ज्यादा ही आएगा, तो ये भी गलत हो गया। दोनों ही कंक्लूजन क्या है आपके, गलत हैं। आंसर क्या आएगा, नाइदर 1 nor 2 इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 सभी को क्लियर हुआ, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 सभी को क्लियर हुआ, एक बार थम्स अप लगा दो कि यस सर क्लियर है। जल्दी से सभी लोग एक बार थम्स अप लगा दो कि यस सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और बेसिकली अभी आपको 2021 में इस तरह के प्रश्न देखने को मिले। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। देखो इस प्रश्न की बात करें तो ये इजी प्रश्न है, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। यहां पर ये देखें तो जे का नंबर क्या है 10, एफ और डी अगर ऐड करते हैं तो इनका भी एडिशन कितना होगा 10, ए प्लस ई प्लस सी प्लस ए, 5 और 1 6, 6 3 9 और 1 10। यहां पर भी कितना हो गया 10, तो यहां पर भी कितना होगा 10। तो 5 और 4 9 तो हो गया, तो कमी किसकी रह गई? 1 की। तो ये एडिशन कितना हो जाएगा 10। तो यहां पर सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा। सेशन को आप लोग शेयर करते रहो और जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। बेहतरीन ढंग से आप सभी लोगों के साथ ये सेशन चल रहा है, हर एक क्वेश्चन आपको नया मिलेगा, कोई भी सिंगल क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, तो सारे क्वेश्चंस आपको बेहतरीन यहाँ पर मिलने वाले हैं। यहाँ पर इस प्रश्न को देखते हैं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पोल जिराफ से लंबा है, मतलब पोल जो है वो जिराफ से लंबा है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आपसे ये कहा गया है कि जो एक पेड़ से भी लंबा है, मतलब अ पोल इज टॉलर देन अ जिराफ विच इज लिखा है जो जिराफ के लिए आएगा, मतलब विच इज जो यहाँ पर आ रहा है बेसिकली किसके लिए आ रहा है, जिराफ के लिए। विच इज टॉलर देन अ ट्री, मतलब जिराफ जो है वो ट्री से क्या है, लंबा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है एक सिग्नल पोल से छोटा है। अब एक सिग्नल जो है, अ सिग्नल इज शॉर्टर देन पोल, अब सिग्नल जो है पोल से छोटा है, तो सिग्नल अगर पोल से छोटा होगा सिग्नल इधर आएगा, लेकिन इमारत से लंबा है, जो जिराफ से लंबा होता है। मतलब अगर हम यहां पर देखें तो क्वेश्चन में ये कह दिया कि सिग्नल जो है पोल से छोटा है, ठीक है, लेकिन एक इमारत से लंबा है, लेकिन एक इमारत से मतलब बिल्डिंग से लंबा है, जो जिराफ से लंबा है, मतलब इमारत जो है जिराफ से लंबी है, और जिराफ किससे लंबा है, जिराफ आपका ट्री से पेड़ से लंबा है। तो क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा जो है वो ट्री है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जितने लोगों ने इस प्रश्न का आंसर सी दिया है, सी बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। सी क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर 30 सेकेंड में जल्दी से करके दे देंगे। बताइए आंसर, बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देखो इस प्रश्न के लिए समय काफी है, कैसे करेंगे देखो। यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्लस एंड डिवाइड आपस में इंटरचेंज हो जाए, मल्टीप्लाई और माइनस आपस में इंटरचेंज हो जाए, तो नई इक्वेशन के अकॉर्डिंग आंसर क्या बनेगा। मतलब 17 डिवाइड और प्लस आपस में चेंज हो रहे, ये हो जाएगा आपका 7,
माइनस और मल्टीप्लाई, ये बनेगी नई इक्वेशन। तो इस नई इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा आपका 17 प्लस 27 माइनस 37। अब यहां पर अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास 17 और 27 कितना हो जाएगा आपका, 17 और 27 हो जाए 17 37 37 और 44, 44 में से 37 माइनस हो गया तो 7 उत्तर आ जाएगा। 7 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 7 इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, सभी को क्लियर है? 7 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है, अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में कौन सा दिए गए शब्दों का सही क्रम होगा। अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए शब्दों का सही क्रम होगा, ये आपको बताना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न का आंसर सही, बहुत ही आंसर ईमानदारी से दे पाओगे। और देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे। देखिए, यहां पर अगर हम बात करें अंग्रेजी शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में कौन सा दिए गए शब्दों का सही क्रम होगा, हमें क्या बताना है, इसका सही क्रम। अब सही क्रम अगर देखते हैं तो सही क्रम क्या होगा, यहां पर देखें तो PRO, PO में पहले PO आएगा, R तो आएगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया। सभी में PO है, यहां पर PR, PR और PU और PR, PR नहीं आएगा, पहले PR आएगा, PU नहीं आएगा, ये गलत हो गया। अब यहां पर PU, यहां पर PR, यहां पर PR। तो यहां पर अगर हम बात करें तो आपको यहां पर प्रपोज की बात करें और पर्पस की बात करें तो PU तो बाद में आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। यहां पर देखें प्रपोज और प्रोसेस, प्रपोज और प्रोसेस में आपके पास प्रपोज आ जाएगा, फिर है पर्पस, फिर पर्पस आ जाएगा PUR POS, और यहां पर भी पर्पस। तो यहां पर PO PR PRO PROP PROC, ये इधर आना चाहिए था, ये इधर आना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। इसमें देखें PROC और इसमें भी PROP, ये इधर होना चाहिए था, ये इधर होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। बी ऑप्शन चेक करें, PO PR PU PRO। सही सीक्वेंस बताना है कि सही सीक्वेंस क्या होगा। अब सही सीक्वेंस अगर देखना है, इसमें PRO, इसमें PO PU PR, ये बनेगा नहीं। PO PR और PUR और PRO, पहले तो PRO आ जाना चाहिए था ना, PO PR PR, इसमें भी नहीं है क्योंकि पहले PROC आएगा, PROP पहले नहीं आएगा। D में PO PUR फिर PROP, D सही बनेगा, D इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा, D। देखिए, D इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बनेगा। क्यों? क्योंकि पहले PO आ गया, फिर सभी में आपके पास फिर PU, लेकिन PU पहले आ गया। दिक्कत इसमें ये भी है, सब गड़बड़ लग रहा है इसमें कुछ। अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में कौन सा दिए गए शब्दों का सही क्रम होगा, सही क्रम बताना था। इसमें POSSESS, PO देख लेते हैं एक बार और, PRPO सही सीक्वेंस नहीं है, PO PR PU आ गया, फिर PR आ गया, नहीं हो सकता।
PO PR PR फिर PUR, लेकिन PROC और PROP और PUR PROC PR, ओह माय गॉड, C इज द करेक्ट आंसर। मैं कर क्या रहा था, C करेक्ट होगा भाई, C करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि पहले PO आ गया, फिर आपके पास PRO सेम था, यहां पर C था, C पहले आएगा, P बाद में आएगा, सही है, और फिर आ गया PUR, तो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया था इसमें कि आखिर आंसर क्यों नहीं आ रहा है, तो C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जितने लोगों ने C आंसर लगाया है बिल्कुल सही है, C इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से देखिए क्या होगा आंसर। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, आप इस प्रश्न को करिए और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न को सही कर पाएंगे। ध्यान रखिए, 5 लड़के एक बेंच पर फोटो खिंचवाने के लिए बैठे हैं। अब 5 लड़के एक बेंच पर फोटो खिंचवाने के लिए बैठे हैं, तो जब फोटो खिंचवाने के लिए बैठे हैं तो सचिन राम के बाएं और बिन के दाईं ओर है, ठीक है, मोंटी राम की दाईं ओर है और रोनी राम और मोंटी के बीच में है। तस्वीर में बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है ये बताना है। अब ये प्रश्न आप लोग मैक्सिमम लोग कितने लोग सही करेंगे ये चेक करने वाली बात है, कितने लोग इस प्रश्न को सही करेंगे ये देखने वाली बात होगी। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। समय हो गया समाप्त, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है 5 लड़के एक बेंच पर फोटो खिंचवाने के लिए बैठे हैं। अब फोटो खिंचवाने के लिए जब व्यक्ति बैठे हैं, सचिन जो है राम के बाएं, सचिन जो है राम के बाएं, सचिन हो गया राम के बाएं, ठीक है, फिर और बिन के दाईं ओर है, सचिन राम के बाएं और बिन, ये बिन है बिन के दाईं ओर, ठीक है, मोंटी राम के दाईं ओर है। अब मोंटी जो है राम के दाईं ओर है, तो मोंटी हो गया राम के दाईं ओर, और रोनी जो है राम और मोंटी के बीच में। अब रोनी राम और मोंटी के बीच में, हमने ये व्यक्ति के फेस कहां पर किए, नॉर्थ में, लेकिन क्वेश्चन ने ये कहा है कि फोटो खिंचवाने के लिए बैठे हैं। तो फोटो जब खिंचवाने के लिए बैठते हैं, जैसे आप मान लो मेरा फोटो खींच रहे हो, तो मैं ऐसे ही तो खड़ा रहूंगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप मेरा फोटो खींचोगे तो मैं ऐसा खड़ा रहूं, फिर खींचो मेरा फोटो, क्यों भाई? आप अगर मेरा फोटो खींचोगे तो कहेंगे लोग खींचो मेरा फोटो, नहीं होगा ना। जब फोटो अगर हम खींचेंगे तो फोटो हमेशा कैसे होगा कि मैं ऐसे खड़ा रहूंगा और आप मेरा उधर से फोटो खींचोगे, आमने सामने। मतलब फोटो खींचने वाले का फेस नॉर्थ में होना चाहिए और फोटो खिंचवाने का वाला फेस कहां होना चाहिए, साउथ में। ये गलती मैक्सिमम नहीं 99% लोग करते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यही अरेंजमेंट बना देते हैं, जो कि ये गलत है। फेस सभी के कहां पर होना चाहिए, फेस होने चाहिए सभी के साउथ में। अब सभी के फेस अगर साउथ में होंगे तो उसके अनुसार क्वेश्चन में यहां पर अगर देखें तो दाईं ओर से यहां पर कौन बन रहा है, मोंटी, तो दाईं ओर इधर से होगा, यहां पर मोंटी आएगा, मोंटी के बाद कौन है, रोनी, रोनी के बाद राम, राम के बाद सचिन, और सचिन के बाद बिन। तो क्वेश्चन ने ये पूछा है कि तस्वीर में बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, मतलब अब हमारा बायां हाथ, जब इधर देख रहे तो ये हमारा दायां हाथ होगा और ये बायां हाथ होगा। तो बाएं से दूसरे नंबर पर कौन होगा, बाएं से दूसरे नंबर पर कौन होगा, तो मतलब जब हम देखेंगे तो हमारा बाएं से दूसरे नंबर पर जो आएगा, सॉरी बाएं से ही पूछा है ना, इनके बाएं से नहीं पूछा, ये नहीं पूछा बिन के बाएं, ये पूछा है कि बाएं से दूसरे नंबर कौन होगा। तो बाएं पहले स्थान पर मोंटी है, दूसरे नंबर पर रोनी है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, रोनी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रोनी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। गलती यहीं पर होती है, अगर आप लोग ये अरेंजमेंट बनाओगे तो इस अरेंजमेंट में सचिन आपको दिख रहा है दूसरे स्थान पर, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये फेस कहां कर रहे हैं, नॉर्थ में, तो आपको बाएं हाथ पे ये दूसरे नंबर पे सचिन दिख रहा है, लेकिन इनका फेस आपका साउथ में होगा, तभी ये फोटो खिंचवा रहे होंगे, ठीक है, तभी इधर मूव कर रहे होंगे, फोटो खिंचवा रहे होंगे। तो अब बाएं से पहले नंबर पे मोंटी है, दूसरे नंबर पे रोनी है, तीसरे नंबर पे राम है, चौथे नंबर पे सचिन है और पांचवें नंबर पे बिन है। दाईं ओर से आपका ये है, बाईं ओर से ये, तो बाईं ओर से दूसरे नंबर पर कौन होगा, रोनी इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम लोग यहां पर आंसर सचिन करते हैं।
मैक्सिमम लोग यहां पर आंसर क्या करते हैं सचिन। अगला प्रश्न करते हैं, चलो ये बताओ एक सामान्य वर्ष में जनवरी का महीना किस महीने के समान होता है। अब देखो ये कोड अगर आपको याद है, अगर इस प्रश्न के लिए अगर आपको ये कोड याद है 033614625 अगर ये कोड आपको याद है तो आप सब कुछ कर लोगे। जनवरी का महीना, जनवरी आपका 0 है और 0 कहां पर है और 0 यहां पर है। दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, तो 0 आपका और अक्टूबर में है, तो यानी कि अक्टूबर इज द करेक्ट आंसर। जनवरी का महीना किस महीने के समान होता है? जनवरी का महीना अक्टूबर महीने के समान होता है। जब भी आप कैलेंडर देखेंगे, जो दिन आपके 1 से लेके 31 तक जो आपके जनवरी में है वही आपके दिन अक्टूबर में भी होंगे। जनवरी अक्टूबर का कैलेंडर हमेशा क्या होता है? समान होता है सामान्य वर्ष के अंदर, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें तो आपका फरवरी, मार्च और नवंबर का कैलेंडर भी सेम होता है। फरवरी, मार्च और नवंबर का कैलेंडर भी क्या होता है? आपका सेम होता है। यहां पर आपका अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर भी क्या होता है? सेम होता है। तो ये चीजें भी ध्यान रखने वाली बातें। दिसंबर और सितंबर का कैलेंडर भी क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, जम्बल्ड अक्षरों की दी गई श्रृंखला में फूल और पेड़ के नाम है। मतलब ये फूल और पेड़ के नाम दिए हैं, तो आपको बताना है पहला अक्षर चुने। आपको पहला अक्षर चुनना है फूल का भी और पहला अक्षर चुनना है पेड़ का भी। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? विद इन 30 to 45 सेकंड आंसर देंगे। देखिए कितने लोग यहाँ पर कॉमन सेंस लगा सकते हैं। जल्दी से बताओ कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। समय की सीमा यहां पर खत्म हो रही है, 30 सेकेंड का समय खत्म हो गया। देखो फूल जो बनेगा वो बनेगा आपका लोटस। फूल कौन सा बनेगा? लोटस। और ट्री बनेगा आपका टीक। तो पहला वर्ड एल और यहां पर बनेगा टी। एल और टी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जितने लोगों ने डी आंसर दिया है, डी बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर बताना है कि 879 को 8, 625 को 1, 586 को 9, तो 785 को क्या लिखेंगे? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। जल्दी से बताओ आंसर। जल्दी से कमेंट करके बताओ आंसर क्या होगा। देखो अगर यहां पर हम बात करते हैं तो 9 और 7 कितना होता है? 16। 9 और 7 कितना होता है? 16 और 8 ये 8 है, तो मतलब ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 8। 8 और 16 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 8 का। 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। 7 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 का। 8 6 14 और ये 5। 14 और 5 में डिफरेंस कितना है? 9 का। 8 5 कितना हो जाएगा? 13 और ये कितना है? 7। 7 और 13 में डिफरेंस कितने का है? 6 का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस दुकान के अधिकांश वस्त्र महंगे हैं। अब स्टेटमेंट ये आ गया है कि उस दुकान के अधिकांश वस्त्र महंगे हैं। अधिकांश वस्त्र महंगे हैं तो मतलब यहां पर दुकान में जितने भी वस्त्र होंगे उसमें 80%, 85%, 90%, 70% इतने वस्त्र क्या होंगे? महंगे होंगे। कि अधिकांश वस्त्र महंगे हैं, ठीक है। पहला कह रहा है उस दुकान में कोई सस्ता वस्त्र नहीं है, ये नहीं कह सकते। अधिकांश महंगे हैं लेकिन कोई सस्ता नहीं है, तो ये नहीं कह सकते, गलत हो गया। दुकान में जो हैंडलूम गारमेंट्स हैं वो सस्ते होते हैं, ये भी नहीं कह सकते, इसमें इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। उस दुकान में सस्ते कपड़े भी हैं,
और उस दुकान के कुछ कपड़े महंगे हैं। अब देखो यहां पर बात की गई है अधिकांश वस्त्र महंगे हैं, अधिकांश का मतलब कुछ होता है, लेकिन यहां पर अगर अब दोनों सेंस में जाएं, दो कंक्लूजन बचे हैं। उस दुकान में कुछ सस्ते कपड़े भी हैं और दूसरा कह रहा है दुकान में कुछ कपड़े महंगे हैं। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जाते हैं तो दोनों ही कंक्लूजन आपके परफेक्ट बैठते हैं, लेकिन अब दोनों में से एकदम परफेक्ट कौन सा है? तो जब यहां पर स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अधिकांश वस्त्र अगर महंगे हैं तो कुछ कपड़े महंगे हैं, इस सेंटेंस के बेसिस पर फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अधिकांश वस्त्र महंगे होने की बात कर रहा है और यहां पर कुछ कपड़े महंगे होने की बात कर रहा है, तो ये इस सेंटेंस के बेसिस पे अब गलत होगा। लेकिन दोनों वैसे सही हैं, दोनों में से एक को चुनना हो तो उस कंडीशन पे फिर हम सी ऑप्शन टिक करेंगे, क्योंकि उस दुकान में कुछ सस्ते कपड़े भी हैं और उस दुकान में सस्ते कपड़े भी हैं। अधिकांश वस्त्र महंगे हैं लेकिन वहां सस्ते कपड़े भी, अधिकांश महंगे हैं 70% 80% महंगे, लेकिन 20% क्या होंगे फिर सस्ते होंगे। ठीक है, ये सिलॉक्स पे मत जाइएगा, सिलॉक्स और स्टेटमेंट कंक्लूजन दोनों अलग होते हैं। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अधिकांश महंगे हैं, तो अधिकांश महंगे 70-80% महंगे हैं, 10% बचे होंगे, 20% बचे होंगे, वो क्या होंगे? सस्ते होंगे। तो ये कंक्लूजन आपका सही निकलेगा, परफेक्ट ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। इस फिगर में आपको ये बताना है कितने ट्रायंगल हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि इस फिगर में कुल कितने ट्रायंगल है। देखो यहां पर चेक करते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर यहां पर चेक करें तो ये कितने हैं बेटा? आपके 3। यहां पर भी कितने हैं आपके? 3। यहां पर भी कितने हैं आपके? 3। और यहां पर भी कितने हैं आपके? 3 3 3 6 3 9 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 हो गया। आगे चेक करते हैं, आगे चेक करते हैं तो ये मिडिल वाला पार्ट ये देखो, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 गुणा 2, 6 गुणा 2 12। इसके बाद क्या अब कुछ बचा है? तो बिल्कुल बचा है। कौन सा बचा है देख लेते हैं। अब ये पार्ट एक तो आपका ये बचा है, एक, और दूसरा आपका ये, तीसरा आपका ये, और चौथा आपका ये, 4 आपके ये बने हैं। तो 12 प्लस 12 और प्लस 4 कितना हो गया? 28। जितने लोगों ने इस प्रश्न का आंसर 28 दिया है, 28 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। फटाफट कमेंट करके बताओ कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। फटाफट कमेंट करके आंसर आप लोग सही बताएंगे। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। Anybody else? आंसर आ रहा है किसी का? सेशन को यार प्लीज सभी लोग लाइक कर दो, और जितने लोगों ने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप सभी लोग सेशन को शेयर भी कर दो भाई। जितने लोगों ने अभी तक लाइक वाला बटन नहीं दबाया है, बहुत देर से ये रुका हुआ है एक ही स्थान पर, तो सेशन को आप लोग सभी लोग लाइक कर दो, और जितने लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है सेशन को फटाफट एक बार शेयर भी कर दें। यहां पर अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं क्या होना चाहिए। देखिए आपके पास इस पोजीशन में रो और कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम में आपको बड़ा नंबर दिख रहा है 72, ये दिख रहा है 112, ये दिख रहा है 128। हम लोग अक्सर कोशिश क्या करते हैं? हम लोग कोशिश करते हैं कि ऊपर वाले नंबर से ये नंबर लाने की, क्योंकि बड़ा नंबर आपको दिख रहा है यही बताया जाता है, तो हम लोग वही कोशिश करते हैं कि 12 3 36, 36 दूनी 72 होता है, लेकिन आएगा नहीं 2। यहां पर अगर देखें तो 14 24 फिर कोई पता नहीं है, 16 चौको 64, 64 दूनी 128 होता है, लेकिन 2 लाया कहां से जाए? यहां पर 2 लाया कहां से जाए? तो 14 से अगर देखा जाए, जो 14 से देखा जाए 56 दूनी 112 होता है, 14 चौको 56। वैसे बेसिकली अगर हम बात करें 12 3 36, 36 दूनी 72,
16 चौको 64, 64 दूनी 128, 14 गुणा 4 56, 56 दूनी 112 आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर चाह रहा है, लेकिन हमें ऊपर वाले नंबर का यूज नहीं कर पा रहे हैं। चेक करते हैं, 18 गुणा 12 करते हैं, कितना आएगा 210। और अगर हम लोग 72 गुणा नहीं 18 गुणा 12 38 216 आएगा। ठीक, 72 गुणा 3 करते हैं तो ये भी कितना आएगा 216। यहां पर 128 गुणा 4, 128 गुणा 4 करते हैं तो 12 चौको 48, 8 चौको 32, तो ये बनेगा आपका 512। ये बनेगा ना, क्योंकि हाँ 512। और 16 गुणा 32 करते हैं, 16 48, 16 दूनी 32, ये भी बनेगा आपका 512। तो 14 गुणा 24, 24 ढाई आपका होता है 240, और 24 चौको 96, तो ये बनेगा आपका 336, 336। हाँ, तो यहां पर 12 100 चौको 400, 100 के 300, 12 36, यहां पर उत्तर 3 आना चाहिए, क्योंकि 24 गुणा 14 396 और 112 गुणा 3 आना चाहिए। देखो क्या आ रहा है, आंसर बी आएगा। जितने लोग सी आंसर कर रहे थे, सी गलत था। ठीक है, अगर ये लॉजिक लगा के कर रहे थे कि 12 के 36, 36 दूनी 72, 16 चौको 64, 64 दूनी 128, 14 चौको 56, 56 दूनी 112, तो वो लॉजिक नहीं था, क्योंकि ऊपर वाले नंबर का यूज नहीं हुआ था। तो परफेक्ट जो नंबर है यहाँ पर वो 3 बनेगा। 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा, बी ऑप्शन सही है। जल्दी से बताओ, सभी को क्लियर हुआ? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ कि सभी को क्लियर हुआ कि नहीं। सभी को क्लियर हो गया है? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि यस यस यस। कोई डाउट तो नहीं है किसी प्रकार का? फटाफट एक बार कमेंट कर दे। किसी प्रकार का कोई भी डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर रखते हैं, बाकी हम लोग कल करेंगे आगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चंस आपको नए मिले होंगे, बेहतरीन क्वेश्चंस मिले होंगे। तो एक बार आप सभी लोग यहाँ पर जुड़ जाइएगा मेरे साथ, और रात में कल 10 बजे फिर से जुड़ना मत भूलिएगा आपके अपने चैनल लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पर। अंत में कहते हैं ना, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए रीजनिंग विद नितिन पांडे, आपके अपने चैनल लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम, डेली रात 10 बजे। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी आपकी डेली क्लास चलती है, सुबह दोपहर 12:30 बजे और दोपहर 2 बजे। तो आप इन सेशन में भी अपना पार्टिसिपेशन करते रहिए और लगातार निरंतर मेहनत करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।